हेलो एवरीवन, मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा विषय है वो एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप का जो रिज़ल्ट है उसके बारे में आपको अपडेट देने वाला हूं। देखिए, एयरफोर्स की जो पॉलिसी जो हैं, ये जो आप कह सकते हो एयरफोर्स जो रिक्वायरमेंट बोर्ड जो है, रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, उसकी जो पॉलिसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। देखिए, जो एयरफोर्स कैंडिडेट हैं उनके लिए एक दुखद ही समाचार समझो इसको, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 2020 की जो भर्ती थी उसकी इनरोलमेंट लिस्ट अभी तक नहीं आई है। दूसरा, 2021 में जो जून जुलाई में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसका भी अब तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। तीसरी बात ये है कि जो आपके पास अगली भर्ती आ जानी चाहिए थी अभी तक, उसका भी कोई नोटिफिकेशन क्लियरली नहीं आया है। और फिर आपके मन में बहुत से क्वेश्चन, बहुत से जवाब जो हैं आपके मन में उठ रहे होंगे, उठना जो है लाजमी है। दुखद समाचार आपके लिए एक है, ये दुखद समाचार मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे बड़ी दुखी की बात तो यही है भी जी, जो भर्ती 2020 में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी उसका आज तक इनरोलमेंट लिस्ट आज तक नहीं आई है। अब परेशानी सबसे बड़ी ये सामने आ रही है कि जैसे ही 21 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे बच्चे के और इनरोलमेंट लिस्ट नहीं आती है, क्या उनको एलिजिबल समझा जाएगा या नहीं समझा जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस हम इसके ऊपर, इस बात के ऊपर देने वाले हैं। दूसरा, एक जो सबसे बड़ी बात जो है, ये जो अपडेट जो है रिजल्ट की, मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर कोर्ट केस डला हुआ है, ऐसा कुछ कह रहे हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है भी, कोई भी कोर्ट केस इसके ऊपर नहीं डला हुआ है, कोई भी। देखिए, मैं बता देता हूँ, डिफेंस किसी भी प्रकार के कोर्ट केस को नहीं मानता है, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। किसी प्रकार का कोर्ट केस नहीं है, इसको कट कर देना। मैं आपको बताऊँगा इस रिजल्ट में देरी क्यों है और अब ये रिजल्ट कितने दिन में, देखिए आने वाला है रिजल्ट, मैं आपको बता देता हूँ कितने दिन बाद तो आपकी इनरोलमेंट लिस्ट क्लियर हो जाएगी और कितने दिन बाद आपका जो ये 2021 भर्ती का जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। और इस रिजल्ट के आने में देरी क्यों हो रही है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको ऐसी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो है वो आपको देता रहूँगा। जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी, जितनी भी मेरी बातें होंगी, वो सारी ऑफिशियल होंगी, ऐसी कोई भी तुक्के वाली बातें नहीं मिलेंगी आपको। देखिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो 2020 की इनरोलमेंट लिस्ट अब तक क्यों नहीं आई, 2021 का रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आया। देखिए, कोर्ट केस कोई नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ये गवर्नमेंट की मनसा ही लगा लो। गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसा चाह रही है कि देखो, पहले क्या होता था कि एयरफोर्स की साल में 2 भर्तियाँ आती थी, ठीक है, और एक साल में बिल्कुल कंप्लीट हो जाती थी, ज्वाइनिंग भी मिल जाती थी। ये पूरा प्रोसेस लगभग 1 से 2 मंथ लगते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया ऐसा, देखिए बिल्कुल सेंटर से ये आप मान सकते हो कि ऑर्डर आया हुआ है कि भाई, जो हमारे पास जो हमने जो है जो आपकी डिफेंस जो है उसको कम करना है, या कुछ भी ऑर्डर आया हुआ है। 2 साल से केवल एक भर्ती हो रही है और उस भर्ती का भी रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, 2020 की पूरी भर्ती खा चुके हैं ये लोग, ठीक है। दूसरा, 2021 भी जा चुका है और आपकी अब तक कोई भी ज्वाइनिंग नहीं है। कहने का मतलब 2 साल में जहाँ पर 4 भर्ती हो जानी चाहिए थी, वहाँ पर आज तक एक भी भर्ती नहीं हो पाई है। इसका रीज़न क्या है? देखिए, अपने को जगना पड़ेगा, अपने को बोलना पड़ेगा। मैं सभी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी डिफेंस सेक्टर के जितने भी बंदे हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वीडियो बनाएं या फिर आप कोई कंपेन चलाएं, चाहे वो आप ट्विटर पे कंपेन चलाएं या फिर चाहे आप डिफेंस मिनिस्टर से मिलने जाएं, चाहे कुछ भी करें, लेकिन इसको जो है संज्ञान में लेना ज़रूरी है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बच्चों की जो है एज जो होती है वो जाती जा रही है। आप सभी को पता होगा, एयरफोर्स की एज जो होती है वो बहुत कम होती है, लगभग जो होती है आपकी 19 वर्ष होती है, लेकिन इनरोलमेंट तक 21 वर्ष होनी चाहिए, ऐसा जो है नोटिफिकेशन में आया हुआ है, ठीक है। अब देखो, मैं बता देता हूँ कि हो क्या रखा है, इनरोलमेंट लिस्ट आ क्यों नहीं रही है। देखो, इनरोलमेंट ना आने का सबसे बड़ा एक रीज़न जो है, ये मैंने आपको बता दिया है कि गवर्नमेंट की डायरेक्ट मंशा ये है कि वो भर्ती को जितना आगे लेके जाएगी उतना ही उसके लिए फ़ायदा है। दूसरा नोटिफिकेशन उसको नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एक इनरोलमेंट नहीं कंप्लीट हो जाता, जब तक दूसरा नहीं आता है। तो जितनी इनरोलमेंट लिस्ट आ गई, मैं आपको बता देता हूँ, एक अच्छी न्यूज़ आपके लिए ये भी है। इनरोलमेंट लिस्ट आपकी इन 10 दिनों के अंदर, इन 10 दिनों के अंदर आपकी 2020 की इनरोलमेंट लिस्ट डेड श्योर 100% आ जाएगी। मैंने अच्छे से इसके बारे में बात की है, आगे भी बात की है। बहुत से जो हमारे मतलब डिफेंस के अंदर कुछ स्टाफ है, डिफेंस के अंदर कुछ मतलब बड़ी पोस्ट के ऊपर गए हुए हैं लोग, उनसे भी बात की है, ठीक है। उन्होंने यही बताया है कि लगभग 10 दिन के अंदर आ जाएगी। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कैसे मैंने ये जो है डेटा को प्राप्त किया है। उसके बाद देखो, 2021 की रिजल्ट हो, देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ा संशय आ रहा है बेटा। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि 2021 और 20 में
जो ये मतलब हैक होने वाली या फिर जो पेपर लीक होने वाली जो चीज़ें जो हैं वो बहुत ही उच्च स्तर पर चली गई थी, और लगभग जितने भी स्टूडेंट थे बहुत से मतलब जो है साइट्स हैक हुई और उनसे पेपर हुए, और लगभग सभी बच्चों ने 65+ मार्क्स जो है अटेंड कर लिए हैं। अब देखिए जो है बोर्ड के पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब ये 65 पर लिस्ट कैसे लगाएं। लिस्ट तो भी बच्चे के 40 से 45 मार्क्स आने चाहिए, लेकिन अब आ इतने रहे हैं तो ये लिस्ट नहीं लग सकती, इसलिए देर हो रही है। भाई इस रिजल्ट को आने में देरी का सबसे बड़ा रीज़न जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है, अब या तो एक दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो जितने भी बच्चे 60+ वाले हैं उनका दोबारा टेस्ट होगा, या फिर 60+ वालों को क्या कर दिया जाएगा, डिबार्ड कर दिया जाएगा, उनको जो है मतलब उनको लिस्ट में नहीं लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतने नंबर ले पाना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल बात होती है। दूसरा यहाँ पर बात आती है 40 से 45 के बीच में स्टूडेंट जो है मार्क्स ले सकता है, इससे कम मार्क्स जो है लिस्ट जाती है। लेकिन इस जैसे ही ये क्लियरिटी मिल जाती है, जैसे ही ये क्लियरेंस मिल जाती है, लगभग ये क्लियर हो जाता है कि कौन कौन बच्चा जो है डिपार्टमेंट लगा हुआ है कि किस प्रकार से लिस्ट को तैयार करना है, क्योंकि अब की बार जो है फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इस वजह से ये लिस्ट कम हो रही है। इनरोलमेंट लिस्ट आपकी आ जाएगी, मैं गारंटी लेता हूँ 10 दिन के अंदर ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, और इस मंथ आपका रिजल्ट नहीं आएगा भाई, ये बात याद रखना, 2021 की भर्ती का इस मंथ रिजल्ट नहीं आएगा, नेक्स्ट मंथ लगभग आपका रिजल्ट आ जाएगा। कोर्ट केस है ही नहीं। अब आ जाओ भाई 21 वर्ष हो जाए तो देखिए किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अच्छे से बात की है, बात करके पता चला है कि कोई भी स्टूडेंट अगर 21 वर्ष प्राप्त कर लेता है तो उसको अगर वो बाद में इनरोलमेंट लिस्ट बाद में आती है, ये एयरफोर्स की गलती है, ये जो है एयरफोर्स की गलती है, तो एयरफोर्स अपनी गलती के लिए इस एज में क्या देगा भाई, छूट देगा, ठीक है। तो इस बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका जैसा ही रिजल्ट आएगा उस हिसाब से जो है आपकी जो है छूट दे दी जाएगी। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि जो नेक्स्ट भर्ती जो आएगी उसमें एज छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स की तो एज निकल चुकी बिल्कुल भाई, ये भी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब की बार जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें 1 साल जो है बढ़ा के जो है एज लिमिट दे दी जाएगी, ये भी बात आप बिल्कुल क्लियर करना। जैसे आर्मी ने अपनी जिड्डी की उम्र जो है 21 से 23 कर दी है, सेम ऐसे ही एयरफोर्स भी जो है 1920 या 20 से 21 जो है आपकी एज लिमिट कर देगा। इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपके लिए जितनी दुख की बात है वैसे उतनी ही अच्छी बातें भी हैं इसके अंदर, मैंने आपको जो बताई हैं, और मैं ये आपको बता देता हूँ ये जितना भी डेटा है ये सारा ऑफिशियल है, मैंने अच्छे से सोर्सेज से पता करके आपके लिए एक अच्छी वीडियो बनाई है, ठीक है। और रिजल्ट के बारे में मैंने बता दिया, आप रिजल्ट की टेंशन मत करें, रिजल्ट आपका आ जाएगा, और जैसे ही रिजल्ट आता है या जैसे ही कोई भी अपडेट आती है इस रिजल्ट के बारे में मैं आपको ज़रूर जो है सूचित करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें भी। और भाई एक बात बता देता हूँ स्टूडेंट्स, आप सभी जितने भी हैं इस वीडियो को शेयर करें, और जितने भी अपने जो भी मतलब अकेडमीज़ वाले हैं, जितने भी डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी के पास मैसेज करें, ट्वीट करें, उनको बताएं कि इतनी देरी क्यों हो रही है सर, ये 2 साल में जो 4 भर्ती होनी थी आज तक एक भी भर्ती क्यों नहीं हो पाई है, नेक्स्ट भर्ती हमारी कब आएगी। मतलब अगर जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। आप कोशिश करें, आपके पास जाने के लिए कुछ नहीं है, आप ट्विटर डाउनलोड करें, ट्विटर पर कंपेन चलाएं, एयरफोर्स को हैशटैग करें, ठीक है, मतलब कुछ भी तरीका यूज़ करें, लेकिन आपको जो है आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। मेरी जितनी भी सहायता होगी, मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा से जितनी भी सहायता हो पाएगी, जितनी भी मैं कर पाऊँगा मैं पूरी की पूरी आपके लिए सहायता देने को तैयार हूँ। जितनी भी अकेडमीज़ हैं उनको इकट्ठा करने के लिए तैयार हूँ, जिससे भी मिलना है उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपके साथ कोई भी धोखा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी इस बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और आशा है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ तैयारी जारी रखें, और जो भी अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद।